का नाम परम आदरणीय नंद किशोर शर्मा नंदू जी, जिनको आप सब लोग प्यार से भैया जी कहते हैं। क्योंकि देखिए, एक प्रोटोकॉल होता है। हम लोग जिस तरह से, अच्छा ये कीर्तन, इसमें प्रोटोकॉल क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये हम लोगों का कीर्तन है। इसके आयोजन करता हम लोग जो भजन प्रवाहक हैं, क्योंकि मैं आप लोगों में से ही हूँ और आप मेरे में से ही हैं, और कोई अलग थोड़ी है। तो इसमें क्या है कि जैसे ही कोई सीनियर भजन गायक, अब जैसे बहुत दिनों से आप लोग ये विचार करते होंगे, जब यहाँ पे नंदू जी आते हैं, लखा सिंह जी आते हैं, तो वो आते ही गाते हैं। नहीं, मैं जहाँ जाता हूँ मैं भी जाते ही गाता हूँ। जब ये नहीं होते हैं तो, है ना? तो ये सब क्या है कि ये एक सम्मान है। और यदि हम आज बैठ करके अगर इनके 2 भजन, 4 भजन, 8 भजन जितने ये गाए, उतने हम सुनेंगे इनके, लखा सिंह जी के, तो हमको कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। किसको? गाने वालों को। सुनने वालों को तो होगा, जो अलग बात है। गाने वालों को क्या क्या प्राप्त होगा? आज ये इतने सालों से गा रहे, जो इनका अनुभव है। एक बार भैया जी दिल्ली में, वो उनके बंसल जी वाला मंडल है ना, क्या नाम है उसका, चरण सभी जी, उसका सिल्वर जुबली फंक्शन था। तो एक दिन, 2 दिन का कार्यक्रम था, तो एक दिन मेरे को बुलाया। वो लोग मेरे को तब बुलाते हैं जब आप उपलब्ध नहीं होते हो। लखा सिंह जी उपलब्ध नहीं होते तब वो मेरे को बुलाते हैं। आप दोनों होते हैं तब नहीं बुलाते हैं वो। अब उन्होंने क्या किया, वो सारे सीए ही सीए हैं उसमें मंडल में। तो उन्होंने बाबा का श्रृंगार किया, कंप्यूटर लगा रखा, इधर कुर्सी लगा रखी, सारी कुछ लगा रखी। अब मैं गया दूसरे दिन गाने के लिए। मैं वो सारा श्रृंगार देख करके मेरे समझ में आया। तो वहां बैठे गाते गाते ही बाबा ने कोई ऐसी प्रेरणा दी, मैं उस एक क्लिक के ऊपर पूरा गा करके आया। मैंने जैसे ये करते हैं, एक क्लिक किया और सीए साहब रिटर्न भर गया है। और जैसे एक क्लिक, ये क्लिक अगर यहां से निकलेगी ना, वहां तक जाएगी ना, ज्यादा दूर नहीं है, तो समझो आपका कल्याण। अब उस क्लिक पे मैंने इतना गाया महाराज, वो बाद में मेरे को बोले बोले हम 48 घंटे से कीर्तन कर रहे हैं, हमारे श्रृंगार का कोई मतलब ही नहीं समझ के आया हमको। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आए थे, बोले यहाँ कोई नहीं बता के गया। तो मैंने कहा भाई, मैं तो सीधा टोचन हो गया उन्हें, मैं तो खुद क्लिक हूं आगे। समझ भाई? कहने का मतलब है कि जब आप अपने से सीनियर्स को सुनते हैं ना, पता नहीं कौन सी बात उनकी आपको क्लिक कर जाए और आपके जीवन में वो काम आ जाए। मैं इसलिए कहता हूं कि जब बड़े लोग गाते हैं ना, तो सुना करो, अपने ईगो को कुछ देर के लिए हटा दिया करो महाराज। मैं कल भैया जी के पास बैठा था, मैंने कहा भैया जी, इस कीर्तन की वजह से मेरे में कैपेसिटी आ गई 4-4, 5-5 घंटे बैठने की। और कैपेसिटी आई तो फिर मैं कथा करने लग गया। फायदा हुआ ना? आप सोचो कितना बड़ा फायदा हुआ। इस कीर्तन से मेरे को इतना फायदा हुआ कि मैं रात रात भर बैठा रहता हूं। नहीं, मेरे को कहां बैठने का, जाते ही माइक दो, 2 भजन गाएंगे, ये चले। तो ये ईगो है ना, इसको हटा दो। जैसे आज 3-4 लोगों ने अपना ईगो हटा दिया है ना। तो देखो, रोमी भैया सबसे ज्यादा हंस रहा है, क्योंकि यदि ये नहीं हटाओगे ना, तो देखो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा प्राप्ति नहीं होगी। लिख लो ये बात मेरी, क्योंकि इस श्याम बाबा के दरबार में मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता है। सबकी औकात मैंने देखी है, क्योंकि हम इस मिट्टी से उठ करके यहां तक आए हैं। जहां 500 लोग नहीं आते थे तब भी हम यही थे, आज 5 लाख रोजाना कहते हैं तब भी हम यही हैं। इसलिए यदि आप थोड़ी सी भी समझ लोगे ना, जितने नम्रता से रहोगे, मेरे जैसी दादागिरी किसी ने करी है क्या? बताओ। है मंदिर में मजा ले, किसी की कैसेट बज जाए, बताओ। और अब अपना बिल्कुल नहीं बजता है, ये भी है, फिर भी अपन आनंद में है भाई साहब। क्यों है? यही है, यही प्राप्ति होती है। और जब ये प्राप्ति होती है ना, तो आनंद में जीता है इंसान। देखो मैं बताऊं आपको, इसलिए आप अपनी उम्र का ध्यान रखो, क्योंकि जितनी आपकी उम्र है उससे ज्यादा हम लोगों को एक्सपीरियंस है, और मेरी जितनी उम्र है उससे ज्यादा इनको एक्सपीरियंस है। तो हम तो इनसे कुछ सीखेंगे ना।
तो ये क्लिक का मतलब यही है कि जिस आदमी की 50 वर्ष उम्र है वो 25 साल को अगर कोई ज्ञान देता है तो इसका मतलब समझो कि उसने वो 25 साल कवर कर लिए, उसका अनुभव 50 साल का हो गया। आप बताओ होता है कि नहीं होता है? आज मेरे को ज्ञान है, मैं 50 साल का हूं, ये मानो, आप मानो, कह नहीं रहा हूं मैं। अगर मैं 50 साल का हूं और मेरे को कोई ज्ञान है, मैं अगर 20 साल के बच्चे को देता हूं तो उसका अनुभव वो जितना है उसके बाद में 50 साल तक का उसको काउंट हो गया ना। जो मेरे को अनुभव उसको उसको उसने नोट कर लिया तो वो 50 साल के मुताबिक फिर उत्तर देगा। इसलिए अपने ईगो को हटाओ और श्याम बाबा को मनाओ। तो अब कौन आ रहे हैं आपके सामने? जोरदार तालियों के साथ, ऐसे नहीं, पूरे हाथ उठा करके जोरदार जयकारा बोल खाटू नरेश की। आदरणीय भैया जी जिनका बाबा के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आदरणीय भैया जी, जय श्री। जय श्री श्याम। बेटा थोड़ा वॉल्यूम कम करो इसका, भैया थोड़ा कम कर दीजिए। बता दूंगा बाहर। बोलो श्याम प्यारे की। सबसे पहले इस फागुन उत्सव की आपको, हमको, सबको बहुत बहुत बधाई। बचपन से हम एक 2 लाइन सुनते आए कि फागुन शुक्ला द्वादशी उस और बाबा के दरबार से। तो जब से बाबा के दरबार में लोग आए, हमसे पहले भी बहुत लोग आए, बाबा के दरबार में जो सच्चे मन से आया उसका बेड़ा पार हो गया। देखो सबसे पहले मैं जो मिल की बात कहूं, जो पप्पू ने कहा उसको थोड़ा मैं उस पर प्रकाश डालता हूं कि 2004 में सबसे पहले मैंने कुंभ देखा उज्जैन का। 2004 में उज्जैन का कुंभ देखा। संतों का जमघटा वहां होता है। फिर क्षणिक 2010 में हरिद्वार का भी आनंद लिया मैंने। 2004 में तो 18 दिन था मैं, उतना ही समय। फिर 19 में खाटू धाम श्री श्याम परिवार महासंघ भारत एक संस्था बनाई, उसी के तत्वावधान में वो कार्यक्रम हुआ। 2016 में अमूमन बहुत लोग आए, रोमी आप भी आए 16 में उज्जैन में। और उससे भी बड़ा विशाल हुआ 2025 में प्रयागराज में। और अब 2028 में 1.5 लाख फुट जगह मिलती है, 1 लाख फुट के लिए प्रयासरत हैं। अगर मिल जाएगी तो 225 कमरे बनेंगे, क्योंकि उस समय 108 बने थे। अब 28 में अगर मिल गई जगह 1 लाख और, तो 225 कमरे बनेंगे। तो मेरे दृष्टि में, मेरे मन में आता था तो मैंने 2 लाइन लिखी। ये बहुत पहले की बात है, आज तक मैं नहीं समझता वो रोमी जी ने, पप्पू जी ने या किसी ने सुनी हो या विचार किया हो कि ये भैया जी ने क्यों लिखा। अच्छा, हम लोग कौन हैं? श्याम बाबा के बगीचे के फूल हैं। हम तो फूल श्याम तेरे बाग के, पीड़ दे या प्यार से संवार दे। लेकिन मैंने कहा फिर कि फूल बिखरे हैं, फूल बिखरे हैं, इनको समेटो प्रभु। फूल बिखरे हैं, इनको समेटो प्रभु। डोर की है कमी, डोर दे दो प्रभु। बिना डोर के फूलों को आप इकट्ठे नहीं कर सकते। पप्पू थोड़ा देर इधर ही देखो। फूल बिखरे हैं, इनको समेटो प्रभु, एक जगह ले आओ। डोर की है कमी, डोर आप बन जाओ। डोर दे दो प्रभु, फिर तो बन जाएगा हार प्यारा। ठाकुर का एवं मस्तु, ये कम से कम 30-35 साल पहले की बात है। फिर मैंने कहा कि नहीं, हार ऐसा वैसा नहीं चाहिए, हार फूलों का ऐसा बने सांवरे, अब पहने जब तू इसे तो खिले सांवरे। नंदू देखूं मैं प्यारा नजारा,
तू ही साथी है तू ही सहारा। और खाटू में इस बात को अगर चरितार्थ और इसको पुष्ट किया तो हम सब के लाडले हमारे पप्पू ने किया। ये आपको लगता होगा भजन संध्या भजन कीर्तन, मेरी दृष्टि में कि हम जगह जगह जाते हैं, सब लोग गा रहे हैं, खूब बरसों से गा रहे हैं, सैकड़ों कीर्तन कर रहे हैं। मैं समझता हूं कम से कम 150 कीर्तन तो साल में जरूर रोमी करते होंगे। 365 सच्ची 200 कीर्तन। अब सोचिए कोई ऐसा 200 कीर्तन करते हैं। हम भी कभी करते थे, लेकिन जब से वृंदावन गए सोच लिया कि अब महीने में 15 से 12 किया, तो 15 का मतलब 180 तो हो ही गया। तो 15 से 12 किया, 12 से 10 किया, 10 से 8 किया। अब 8 से नीचे आने में तो ये जो, लेकिन यहां वहां हम जाते हैं, अपने टाइम से जाते हैं। कई जगह बार तो ऐसा हुआ जिसको बहुत प्यार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आधा घंटा पहले आके बैठेंगे तो जरा मजा आएगा, कुछ और बात बनेगी। क्योंकि सुनो, पूर्ण कोई नहीं है, पूर्ण है तो परमात्मा के सिवा कोई पूर्ण नहीं है। कोई ये समझता कि हम पूर्ण हो गए, तो ऐसा तो कोई समझता नहीं, लेकिन समझता है तो एक बात हमको याद रखना चाहिए, पूर्ण तो पूर्ण मद है, पूर्ण मिदम पूर्णात पुक्त मुझे पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण कोई है तो एक नारायण के सिवा पूर्ण कोई नहीं है। हम सब अपूर्ण हैं। वो सागर है, वो सिंधु है, पता नहीं हम बूंद है कि नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि ये हमारा कुंभ है। मैं इसको देखो, मैं वही बोलता हूं जो मेरे दिल में है, और दिल में तो श्याम है तो श्याम। और बहुत सारे लोग हैं। ये पप्पू, मैं बहुत खुश हूं इस बात को लेके। मैं तुम्हारी खूब प्रशंसा करता हूं कि कम से कम साल में हम लोग यहाँ हर जगह जाते हैं, कभी कभी मिलते भी है तो एकदम ऐसे कि उनकी टाइम हुई, और हम तो कई लोगों से उम्मीद करते हैं कम से कम 15 मिनट पहले आएंगे तो थोड़ा हम भी प्यार बढ़ेगा। सब अपने टाइम से आते हैं, टाइम होता नहीं है कि चले जाते हैं, ये दौड़ है। तो आप सबों को इस कुंभ की, फागुन में प्रवाहकों के कुंभ जिसमें आप बैठे हुए हैं, अब कुंभ की आप सबों को बधाई। और फिर 2028 में उज्जैन में इस बार 75 प्रवाहक आए थे, और अब पप्पू जी की कथा जो है उसमें पहले से रखी जाएगी और 3 दिन की रखी जाएगी। कीर्तन अलग रहेगा। तो आइए, फागुन का महीना है, ले बेटा निकाल, आओ जी आयो, सीधे फागुन में चलते हैं। क्योंकि ये और तो गाते ही रहते हैं। बाबा क्या नहीं दे सकता, बाबा क्या नहीं दे सकता। कृपा बिन तेरी कुछ नहीं सांवरे, कृपा अगर मिले तो सब कुछ मिले। सर्वस्व दे सकता है, इतना सामर्थ्य रखता है ठाकुर श्री हरि। चार है, तीन है ना।